क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव 15 कॉट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, क्या बोला आपको, ये आपको वैल्यू दे दिया हुआ। ठीक है, आपको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप कॉट लिखिए, कॉट ए। ठीक है, 8 वो साइड रहने दीजिए 8। ठीक है, ये 15 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ये 15 नीचे आ गया। ठीक है, अब कॉस क्या होता है, कॉस का आपको क्या बताया, तो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, पी बाई बी 10 का होता है टी बाई बी। तो उल्टा कीजिए, पी बाई बी। ठीक है, इसका 10 का उल्टा होता है कॉट, तो क्या होगा, ये आपका बी हो गया और ये हो गया आपको पी परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या हुआ, ये बेस हुआ आपको परपेंडिकुलर, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का आपको पता चल गया। ठीक है, एक चीज़ आप निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए बेस आपको पता चल गया, यानी कि देखिए बेस इसमें क्या है, तब बोलिएगा ए बी बेस है, तो बेस कितना है, तब बोलिएगा 8 ये है, और परपेंडिकुलर क्या है, तब बोलिएगा 15। ये 15 परपेंडिकुलर, देखिए थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा आपका यहाँ बन रहा है, तो उसका सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, 15 है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालना, तो फार्मूला क्या बताया आपको, यूजिंग क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, अब यूज़ कीजिए इसको। तो देखिए एच स्क्वायर का एच स्क्वायर रहने दीजिए, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर रहने दीजिए, इक्वल टू पी स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर कितना निकला, तब बोलिए 15 निकला, तो यहाँ लिखिए 15 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी कितना है, तब बोलिए 8 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए 8 का स्क्वायर। ठीक है, आ गया 8 का स्क्वायर। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब क्या करना है, ऐड करना है। देखिए एच स्क्वायर का एच स्क्वायर होगा ये सेट, क्या 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 225 आएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना आएगा, तब बोले 225 आया। उसके बाद प्लस कीजिए 8 का स्क्वायर कितना आएगा, तब बोले 64, कितना है 64। अब ये दोनों जोड़िए, ये दोनों जोड़िएगा 225 और 64, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9, 8 और 2। ठीक है, इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू, फिर लिखिए यहाँ पे एच, क्या निकाला एच इक्वल टू, आप रूट टू देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 2, 8 और 9। ठीक है, तो एच कितना है, तो देखिए 289, क्या है 289, ये किसका स्क्वायर रूट है, तब बोलिएगा 17 का, ये 17 का स्क्वायर है, तो यानी कि एच बराबर आपको कितना आया 17। ठीक है, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता चल गया कि ये आपको 17 निकला, कितना निकला 17। ठीक है, ये 17 निकला, 15 नहीं 17 लिखिए। आपको क्या एच का वैल्यू निकल गया, कितना निकला, एच का वैल्यू आप बोलिएगा 17 निकला है, कितना निकला 17। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, ये साइन ए का वैल्यू निकल, तो यहाँ लिखिए साइन ए इक्वल टू, क्या होता है साइन ए के बराबर पी बाई एच, पी बाई एच। ठीक है, तो पी क्या है, पी बोलिएगा परपेंडिकुलर है और एच है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, 15 आया, और हाइपोटेन्यूज का है 17, यानी कि देखिए साइन ए लिखिए, साइन ए इक्वल टू क्या आएगा, तब पी बाई एच, यानी कि 15 परपेंडिकुलर आया 15, हाइपोटेन्यूज कितना आया 17, यानी कि 17। तो साइन का वैल्यू आपको निकल गया कितना, 15/17 आ गया। ठीक है, उसी तरह सेक का निकालना। ठीक है, सेक का क्या आता है, देखिए सेक पहले देखिए कि किस चीज़ का उल्टा है, सेक किस चीज़ का उल्टा है, तब बोलिए देखिए सेक होता है कॉस का उल्टा, आपको बताया था 1 कॉस इक्वल टू 1/सेक होता है, तो सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस का उल्टा लिखिए, देखिए कॉस क्या होता है, तो पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बी बाई एच। देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस का आता है बी बाई एच। ठीक है, बी बाई एच, क्या बोले, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, तो लिखिए यहाँ पे सेक, सेक सेक ए। ठीक है,
सेक ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या बोले, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि एच ऊपर आएगा बेस नीचे आएगा, ठीक है, एच ऊपर आया बेस नीचे आया, क्या है, सेक इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी बी, उसका उल्टा, ठीक है। तो एच देखिए यहाँ लिखिए सेक ए, यानी कि सेक ए इक्वल टू क्या आएगा, तब ये देखिए एच क्या है, एच निकाला 17 बाई नीचे बी कितना है, तो बी कितना है 8, ठीक है। तो आपको सेक का वैल्यू निकल गया कितना आया 17/8, ठीक है। और साइन का वैल्यू कितना निकला 15/17, ठीक है। ये दोनों आपको आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन क्या दे दिया आपको, सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया 12/30, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको क्या बोला, सारा रेशियो को क्या बोला आपको फाइंड करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है। तो देखिए सेक थीटा आपको दे दिया हुआ, तो थीटा समझ लीजिए यहाँ बन रहा है, ठीक है, सेक थीटा, ठीक है। सेक सेक पहले देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का अपोजिट है, ठीक है, सेक सेक तब बोलिएगा कोस, कोस का जस्ट अपोजिट होता है, क्या आता है, सेक होता है, ठीक है। तो देखिए कोस का क्या होता है, सेक होता है। तो कोस क्या होता है, पी बाई एच बी बाई एच, क्या होता है, पी बाई एच बी बाई एच, यानी कि बी बाई एच होगा, ठीक है। बी बाई एच को उल्टा कीजिए, बी बाई एच को उल्टा कीजिए, यानी क्या आएगा एच बाई बी, ठीक है, क्या आएगा एच बाई बी, ठीक है। आपको सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ, सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको 13/12 इक्वल टू दे दिया आपको, ये दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए ये आपका वैल्यू निकल गया, एच का वैल्यू क्या है 13 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड है। अब पी दे दिया हुआ आपको परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे थीटा बनाइए, यहाँ पे थीटा बना दिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, थीटा यहाँ बना दिया, ठीक है। यहाँ दीजिए क्या हाइपोटेन्यूज 13 है, ये 12 है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। क्या पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर बराबर क्या है, तो यहाँ से यहाँ ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद क्या है, देखिए थीटा कहाँ है, यहाँ बन रहा है, इसका सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लिखिए यहाँ पे बी सी, ठीक है, बी सी साइड हुआ प्लस, उसके बाद क्या बेस, बी स्क्वायर, बेस के क्या होगा, तो बोले ये ए बी क्या है बेस है, तो यहाँ लिखिए ए बी का स्क्वायर होगा बेस, ठीक है, फिर स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए क्या करना है, ए सी इक्वल टू 13, यानी कि 13 लिखिए, 13 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी क्या है, तो बी सी अभी नहीं निकाले तो निकालना है वही, प्लस ए बी कितना है, तो ए बी बोलिएगा, ये ए बी कितना है 12 डिस्टेंस, 12 का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, यहाँ पे लिखिए बी सी, देखिए लेफ्ट साइड में कितना 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कीजिए कितना है 169 आया, कितना आएगा 169, ठीक है। ये 114 है, ठीक है, 114 को आप लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं, ठीक है, 114 को क्या आ रहा है आप लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं, तो कितना आएगा, ये 114 सॉरी 12 का स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं, कितना आएगा 12 का स्क्वायर होता है 114, यानी कि -114, ठीक है, इक्वल टू ये बी सी स्क्वायर राइट साइड ही रहने दीजिए, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, क्या है बी सी का स्क्वायर। अब देखिए 169 और 144 को घटाइए कितना 5 यानी कि 25 है, ठीक है, इक्वल टू क्या बी सी स्क्वायर, तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, ये चल जाएगा वो साइड, तो √25 इक्वल टू बी सी। तो देखिए बी सी बराबर कितना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया, ये देखिए बी सी कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ये कितना हुआ 13, ये हुआ 12 और ये हुआ 5, ठीक है। ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, यहाँ थीटा बनना था, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस एच है, ये परपेंडिकुलर है, ये बी है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, पी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है।
अब सेक निकला हुआ है, सेक निकला है, आपको क्या बोला है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा निकालना है आपको, तो साइन थीटा लिखिए। साइन थीटा केवल क्या आता है, पी बाई एच, क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। पी बाई एच मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, पी, तो पी देखिए कितना 5 निकला है, तो यहाँ लिखिए 5, और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हाइपोटेन्यूज निकला है 13, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना पूछेगा, साइन थीटा का वैल्यू बोलेगा तो कितना बोलेगा, आप बोलिएगा साइन इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू 5/3 है, कितना है, 5/13, सॉरी 5/13 है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 5/13 है, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा आता है, ठीक है। कॉस सेक का उल्टा, तो देखिए सेक आपको सेक स्टार्टिंग में ही दे दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू स्टार्टिंग में दे दिया, तो इसको अपोजिट कीजिए, यहाँ 12 दिया है तो ऊपर लिखिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते क्या था, पी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच, तो बी देखिए ये देखिए 12 क्या है नीचे है, तो ये ऊपर चल गया 12/13, ठीक है। इसको उल्टा भी कर देते, आ जाता आंसर, ठीक है। सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, चाहे सेक के उल्टा है तो कोस थीटा, इसको उल्टा कीजिएगा तो आ गया, ठीक है, सेक निकल गया। अब लिखिए टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो पी बाई बी होगा, तो पी देखिए पी कितना आया, पी आया 5 निकला आपको, बी कितना आया, तो 12, यानी टेन थीटा का वैल्यू पूछेगा तो आप कितना बोलिएगा, टेन थीटा का वैल्यू आया 5/12, ठीक है। 10 निकला, आपको भी ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपका 1 2 3 निकला, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट, देखिए साइन, साइन का क्या होता है, साइन का उल्टा क्या आता है, तो आप बोलिए कोसेक उल्टा आता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू लिखिए, यहाँ पर लिखिए कोसेक इक्वल टू क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर अगर 13/5, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं लिखिएगा चलेगा, ठीक है। मान लीजिए H/P नहीं लिखिएगा, फॉर्मूला नहीं लिखिएगा चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट साइन थीटा का आपको पता है कि साइन का इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक होता है, तो कोस वही फॉर्मूला का यूज़ कर दिए, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो आ गया, ठीक है। साइन कोसेक आ गया, अब सेक तो आपको निकला है, अब बटा कॉट, ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका अपोजिट है, तो आप बोलिएगा टेन, टेन का अपोजिट रहता है कॉट, तो देखिए टेन का कितना वैल्यू है, 5/13, 5/12 आया, तो इसका अपोजिट कीजिए 12/5, ये आया कॉट का वैल्यू, 12/5, ये है कॉट का वैल्यू, देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकल गया। साइन थीटा पूछेगा तो 5/13 बोलिएगा, कोस थीटा बोलेगा तो 12/13 बोलिएगा, टेन थीटा इक्वल टू 5/12, कोसेक इक्वल टू 13/5, और कॉट थीटा इक्वल टू 12/5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर ए एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आपको क्या बोला है वो देखिए, क्वेश्चन बोला कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, उसके कारण क्या हुआ, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो गया, ठीक है। ये गिवन आपको प्रूफ क्या करना है, आपको पता है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ, सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर ए एक्यूट एंगल, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हुआ, देन क्या हुआ, और क्या बोला हुआ कि एंगल सी पे 90 डिग्री है, एट लिखिए एट एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ, ठीक है, ये ठीक है। तो क्या आपको दिया क्या है, तब बोलिए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है, यहाँ पे लिख दीजिए गिवन, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आप नेक्स्ट क्या कीजिएगा, तो देखिए ये गिवन दे दिया हुआ आपको बी। अब देखिए कॉस ए, कॉस यहाँ पे थीटा बन रहा है, समझिए कॉस ए पे थीटा बन रहा है, ठीक है। तो कॉस इक्वल टू क्या आता है, पी बाई एच
P बाय एच, B बाय एच होता है, क्या होता है, B बाय एच होता है, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए जब यहाँ थीटा बन रहा है तो सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जबकि आपको चाहिए बेस और हाइट चाहिए, ठीक है। तो बेस क्या है, तो देखिए ए सी जो कॉस ए में, ठीक है, ए सी क्या है, तो आपका बेस ए सी है, तो लिखिए यहाँ पे ए सी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ए बी है, ठीक है, ए बी क्या है, तो ए बी बोलेगा क्या है, हाइपोटेनियस है, यानी कि देखिए बेस हुआ और हाइपोटेनियस यानी कि क्या है, एच, एच मतलब है ए बी, ठीक है। उसके बाद अब थीटा कहाँ बढ़ रहा है, अब ये थीटा कहाँ बढ़ रहा है, अब कॉस बी में बनाइए, यहाँ पर यहाँ थीटा बन रहा है, ठीक है, वो हिसाब से लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला तो सेम होगा, यानी कि पी बाय एच होगा, फिर से सॉरी बी बाय एच होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस होगा। लेकिन बेस देखिए, अब देखिए इसमें से बेस क्या है, तो बेस आप बोलिएगा बेस देखिए क्या है, थीटा, थीटा का अपोजिट सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी आपका परपेंडिकुलर है, ये बी सी हुआ, जो बी सी हुआ ये आपका बेस हुआ, ठीक है, जो बी सी हुआ वो बेस हुआ, यानी कि यहाँ पे बेस लिखिए, और हाइपोटेनियस साइड यानी कि लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस साइड क्या है, तो बोले कि जो ए सी है ना वो हाइपोटेनियस साइड है, सॉरी ए बी है, ए बी वो क्या है, हाइपोटेनियस साइड ए बी, यहाँ पे लिखिए ए और बी, ठीक है, ए बी। तो देखिए ए बी बाई ए सी, ए बी और बी सी बाई ए बी है, ठीक है। अब देखिए ये ए सी, ए बी, ए और ए बी दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका क्या आया, ए सी इक्वल टू ए बी, ये आया, ठीक है। अब आपको पता होगा, एक प्रॉपर्टी पता होगा कि जो जो एंगल का, जब साइड का सॉरी जब दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो उसका एंगल भी इक्वल होता है, एक ट्राइंगल का जब दो साइड इक्वल होता है तो उसका एंगल भी इक्वल होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं एंगल ए यहाँ पे लिखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं, किस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड क्या लिखिएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, जब एंगल अपोजिट का इक्वल साइड रहता है, दोनों इक्वल साइड रहता है तो क्या रहता है, दोनों एंगल भी इक्वल रहता है, तो ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एंगल अपोजिट यहाँ ओ इक्वल टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, आर यहाँ पे इक्वल लिख दीजिए, ठीक है, आर इक्वल। हेंस ये प्रूव हो गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यही प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।